अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। क्योंकि हमने जो है अपने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब चैप्टर नंबर 4 से जो है वो हम थोड़ा बहुत जो है वो अलजबरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में भी हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखनी है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा तो बहुत फेवरेट है अलजबरा। ठीक है, अभी उम्मीद है कि आपको भी ये सॉल्व करने के बाद जो है आपका भी ये चैप्टर जो है वो फेवरेट हो जाए। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल, हमने कुछ भी कोई सॉल्व नहीं करना, यहाँ पर हमने बस बता देना है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है 8 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि अलजेब्रिक है। ठीक है, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमें तो नहीं पता कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वो हमने अलजेब्रिक की डेफिनेशंस पढ़ लेनी है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो ये आपके 4.4 पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो है हम पढ़ते हैं, दे आर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन द कंटेन ओनली कॉन्स्टेंट्स कंबाइंड विद डिफरेंट ऑपरेशनल सिंबल्स लाइक। अब कोई भी ऐसा जिसमें डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐसा होता है जिसमें बहुत सी वैल्यूज दी जाए 2 3 4, ठीक है, कोई भी, लेकिन उनके दरमियान में अरिथमेटिक ऑपरेशन हो। अरिथमेटिक ऑपरेशन मीन आप समझते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो क्या होगा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब वही एक्सप्रेशन अलजेब्रिक कब होगा, द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस विच कंटेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। क्या कंबाइन होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल्स बाय द सिंबल ऑफ एक्स माइनस। मतलब देखो, एक जिसमें सिंपल वेरिएबल नहीं, वेरिएबल मतलब क्या होता है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी का वर्ड नहीं है, सिंपल वैल्यूज हो और उनके दरमियान ऑपरेशंस हो प्लस माइनस के, अर्थमेटिक के, तो वो एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन उसके साथ यही एक्सप्रेशन के साथ जो है वो एक्स माइनस एक्स वाई यानी कि वेरिएबल्स ऐड हो जाएं तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, 3 आपके पास कांस्टेंट वर्ड है, मतलब काउंटिंग वाला, और प्लस आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है, और एक्स और वाई वो क्या है, वो वेरिएबल्स है। क्लियर हो गया। तो जिसमें तीनों चीज़ें इकट्ठी होंगी, आपके पास प्लस माइनस भी होगा, उसके अलावा आपके पास 1 2 काउंटिंग भी होगी, और उसके साथ साथ ए बी सी भी हो, तो वो क्या बन जाता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। क्लियर, उम्मीद है कि यहाँ पे जो है वो आपको अच्छे से जो है इसके बारे में पता चल गया हो। अभी हम वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पर हमने चूज़ करना है। अब सिंपल बेटा ये देखने आपने कि आपका ये जो पहला पार्ट है, क्या इसमें कहीं पर आपको ए बी सी नज़र आ रही है। सिंपल, आप ज़्यादा गहराई में ना जाएं, बस ये देखें कि क्या आपको ए बी सी में से कोई भी वर्ड नज़र आ रहा है जो कि हम जिसको वेरिएबल पढ़ते हैं मैथ में। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ये हमारे पास अर्थमेटिक आ गए। 5 4 2 हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वर्ड आ गए। ठीक है, वर्ड कह रही हूँ, डिजिट। और ये जो एक्स है ये हमारे पास वेरिएबल है। तो डैट्स मीन अगर इस एक्सप्रेशन में कोई भी एबीसी का वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो क्या है हमारे पास, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम जो है इसके ऊपर टिक कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड में मूव करो तो सेकंड में देखें कहीं पर भी हमें एबीसी में से कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे। देन यहाँ पर देखें, वैल्यू चाहे जैसे मर्जी लिखी हो लेकिन उसके अंदर जो है वो ए बी सी का होना लाजमी है, देन ही वो जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो इसमें देखें एक्स वाई हमें नज़र आ रहा है, तो हम सिंपल इसको टिक कर देंगे कि ये क्या है, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4 वाले में भी एम एन भी है, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस भी है, और 8 भी है, मतलब सारी वैल्यूज़ हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने देखनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए वो ए बी सी देखनी है। तो इसमें भी है, तो हमने इसको भी क्या कर दिया, टिक। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो जो हमारा है पार्ट नंबर 5। ठीक है, अब 5 में हमारे पास प्लस प्लस यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन तो आ रहा है, लेकिन कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं आ रहा, और सारे के सारे चारों वर्ड जो हैं वो वेरिएबल हैं। ए है ना, यानी कि एबीसी में से है, और ये क्या है, ये वेरिएबल है। अब बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके पास, जैसे कि ये 2 वाले में था कि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो अलजेब्रिक नहीं होगा, लेकिन अगर सारी की सारी ही वेरिएबल हो तो वो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्लियर, सारी वैल्यू अगर ए बी सी की आ भी जाती हैं देन भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अगर कोई एक वैल्यू भी अलजेब्रिक वेरिएबल के रिपीट नहीं होती तो वो फिर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है।
ठीक है जी। अब यहाँ पे मूव करते हैं तो देखें वी आई हमारे पास ये भी है अलजेब्रिक, क्योंकि इसमें जी आ रहा है, जी ए बी सी में से, तो हमने इसको भी टिक कर देना सिंपल। और यहाँ की बात करते हैं 7 में, तो 7 में भी देखो मल्टीप्लाई डिवाइड भी है, माइनस भी है, 5 3 2 भी है, और ये देखो 2 के साथ x भी है। तो कम से कम एक ABC का होना ज़रूरी है, एक वेरिएबल का होना ज़रूरी है, देन ही वो क्या होता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब लास्ट पर देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी है, कांस्टेंट वैल्यू भी है, लेकिन क्या इसमें कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या इसमें कोई वेरिएबल है, क्या इसमें कोई ABC का वर्ड नज़र आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और लास्ट वाला जो है वो हमारे पास नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, और ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी है। बात कर लेते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में है आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन मतलब डिवाइड। ठीक है, इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड। अच्छा जी, अब सिंपल हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना है कि इस क्वेश्चन में इस पार्ट के ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो अब देखें इसमें दो वैल्यू आपस में क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो प्लस क्या होता है एडिशन। तो आपने सिंपल इसके साथ लिख देना है दिस इज अ एडिशन। क्या है ये एडिशन है। अब यहाँ पे देखो सिंपल दो वैल्यू क्या हो रही है, दो वैल्यू आपस में माइनस हो रही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमने सिंपल यहाँ पे लिख देना है ये क्या है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन आ गई है हमारे पास। ऑलराइट जी, अब यहाँ पे देखो दो वैल्यू है, मतलब पढ़ने को एक ही वैल्यू है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये एक कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब जो वैल्यू वेरिएबल के साथ होती है। तो ये यहाँ पे 11 भी है, काउंटिंग डिजिट भी है, और एक हमारे पास जी भी है, मतलब जी एक ABC वाला, दो डिफरेंट वैल्यूज है, एक ABC में से उठाया गया और एक 1 2 में से उठाया गया। तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई। जब दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब वो क्या हो रही है, वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा बेटा मल्टीप्लिकेशन का। अब 4 में देखो, 4 में ये दो वैल्यू में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यानी कि यहाँ पर कौन सा अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का। और उसके बाद ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में प्लस भी हो रही है। तो यहाँ पर आपने पहले लिख देना है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन है हो रही है, और उसके बाद फिर क्या हो रही है, फिर आपने लिख देना है एंड एडिशन, कि एडिशन भी तो हो रही है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो फिर उसके साथ एडिशन भी हो रही है। पहले मल्टीप्लिकेशन है, पहले मल्टीप्लिकेशन लिखें और बाद में फिर लिख दें एंड एडिशन। ठीक है, ये सारे स्पेलिंग ऊपर लिखे हुए हैं। अगर यहाँ से मेरे लिखने से आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहे तो ये सारे स्पेलिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, सेम ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, पहले ये दो वैल्यू थी, ये दो वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही थी, और अब ये 6y और 3 आपस में क्या हो रही है माइनस। तो माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, क्लियर। अच्छा जी, पार्ट 4 में 4 कह रही हूँ 6 में हमारे पास दो वैल्यू है, एक 15 है और एक y है, और दोनों आपस में क्या हो रही हैं, ये बाहर का मतलब एक वैल्यू ऊपर है एक नीचे, इसका मतलब ये डिवाइड हो रही हैं। क्या डिवाइड हो रही हैं, तो हमने सिंपल यहाँ पे लिख देना है डिवीजन। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, डिवीजन का। क्लियर। अच्छा जी, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू के साथ क्या हो रही है प्लस, क्या हो रही है, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ प्लस हो रही है, तो हम लिख देंगे एडिशन। ठीक है, एडिशन के बाद जो है ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ डिवाइड भी हो रही हैं, तो हम लिख देंगे एडिशन एंड डिवीजन। क्या एडिशन एंड डिवीजन, पहले एडिशन हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है डिवीजन। उसके बाद यहाँ पर दो वैल्यू आपस में प्लस हो रही हैं और फिर ये दो वैल्यू माइनस हो रही हैं। पहले प्लस हो रही हैं तो हम लिख देंगे एडिशन, बाद में माइनस हो रही है तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। वही जी, अभी हमारे पास जो है वो इंग्लिश में एक जो स्टेटमेंट दे दी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, अब हमने इसको जो है वो इस फॉर्म में क्रिएट करना है। ये जो हमने यहाँ पे अभी क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है ना, उस फॉर्म में इसको पढ़ के हमें पता चलेगा कि हमने इसको एक्चुअल में बनाना क्या है। तो यहाँ पर है P डिवाइड बाई 4, P को क्या कर दें 4 पे डिवाइड कर दें, तो P 4 पे डिवाइड होगा तो क्या लिखोगे P डिवाइड एंड 4, यही लिखोगे ना, P डिवाइड 4, यही तो बात हो रही है हमें जब इसको पढ़ेंगे।
नेक्स्ट 2 वाले पार्ट को जब हमने पढ़ना है, नंबर y इज मल्टीप्लाइड, y जो है वो मल्टीप्लाई होगा बाय इट्स सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा, 3 में भी पढ़ा, किसी भी वैल्यू में उसका 1 प्लस कर देना। तो y जो है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसी के सक्सेसर के साथ। तो सक्सेसर क्या होगा, y में +1 कर देना। समझ आ गई। देन थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, सम ऑफ अ नंबर के इट्स सक्सेसर एंड इट्स प्रीडिसेसर। एक जो k है वो प्लस होगा, सम लिखा हुआ है ना, वो प्लस होगा, k प्लस हो जाएगा किसके साथ, अपने ही सक्सेसर और अपने ही प्रीडिसेसर से। तो सक्सेसर क्या होगा, k में +1 कर दे और फिर k में -1 कर दे, और ये दोनों आपस में वैल्यूज क्या होंगी, सम होंगी, प्लस होंगी, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। क्लियर। 4 पार्ट है, 20 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, 20 को माइनस कर दे x से, ये देखें 20 हो जाएगा, 20 को माइनस कर दें x से तो x माइनस होगा 20, ठीक है। इज मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दें, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, सिंपल। ये देखो ना, 20 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, 20 जो है वो माइनस हुआ है x से, तो x माइनस 20 और फिर वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, 10 के साथ। क्लियर। ट्वाइस x, x ट्वाइस मतलब x 2 गुना है, x के साथ 2 लिखा हुआ है। एडिड टू 3 टाइम्स y, तो 3 टाइम y मतलब y 3 दफ़ा है और x हमारे पास 2 दफ़ा है, तो वो आपस में क्या हो रहे हैं, एडिड हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे 2x + 3y। सो सिंपल। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, अ नंबर 5 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। अब 5 जो है वो ज़्यादा है किससे, x और y के प्रोडक्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x y का ये प्रोडक्ट है, तो इससे ज़्यादा जो है वो हमने क्या कर दिया 5, ठीक है। मोर देन उससे इससे ज़्यादा करना है 5, तो 5 इसमें प्लस करेंगे तो ये इससे ज़्यादा 5 होगा ना। तो सिंपल आपने इसकी स्टेटमेंट में लिख देना है एक्स वाई + 5। एक्स वाई इकट्ठा क्यों लिखा, क्योंकि उसका वो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का 5 ज़्यादा था। अच्छा जी, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, क्वोशिएंट ऑफ x एंड इट्स नेक्स्ट इवन नंबर वेयर x इज एन इवन इंटीजर। अच्छा जी, बात की जा रही है कि आपके पास जो x है वो अपने नेक्स्ट इवन नंबर का जो है वो क्या है, इवन इंटीजर है। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो x को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, नेक्स्ट जो उसका इवन नंबर है ना, मतलब एक x है और उसका नेक्स्ट जो होगा इंटीजर नंबर, और उनको आपस में क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपने जो है वो कॉन्जिक्यूटिव इवन में पढ़ा होगा कि जब किसी नंबर का हमने इवन इंटीजर या इवन ऑड देना होता है ना, तो हम उस नंबर को जब इवन देना होता है तो x + 2 कर देते हैं, जब ऑड देना होता है तो x + 1 कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट स्टेटमेंट आ जाती है हमारे पास, सम ऑफ 3 टाइम्स a एंड 5 टाइम्स b डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x। मतलब 3 टाइम a हो, a की पावर क्या हो आपके पास 3a, और 5 टाइम b हो, 5 टाइम b है, और वो उनका क्या हो, सम, यानी कि उनका प्लस, और वो किसके साथ डिवाइड हो जाए, वो डिवाइड हो जाए 2x के साथ। तो डिवाइड कर देंगे 2x के साथ। क्लियर। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे गले का थोड़ा इशू था, इसलिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आपके कि जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी वीडियो अपलोड कर दें, तो इसलिए फिर मैंने अपने ख़राब गले में ही वीडियो मेक करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो जो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है दुआओं में याद रखा करें। ये हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है, जैसी मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो मैं नेक्स्ट जो आपकी वीडियोज़ हैं वो बहुत जल्द जो है अपलोड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।